This is an ABP Life podcast. गुजरात के गोधरा में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा किया गया था। ये सभी बिल्किस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में सजा काट रहे थे। दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो और उनके परिवार ने इस फैसले पर निराशा जताई और मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस केस में 8 जनवरी को फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलटते हुए सभी दोषियों की सजा में मिली छूट को रद्द कर दिया। आज संवाद में हम इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार और इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा हैं। सीमा समृद्धि कुशवाहा वही एडवोकेट हैं जिन्होंने निर्भया को इंसाफ दिलाया था। सीमा जी, कैसे देखते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जिसमें उन्होंने बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को गुजरात सरकार ने जो रिहा किया था उस फैसले को पलटा है? बिल्कुल, ये जो जजमेंट है ये देश की 50% आबादी के लिए तो स्पेशली बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बिल्किस बानो के साथ जो किया गया था, जिस तरीके का हिनेस क्राइम हुआ था और फिर इन 11 अपराधियों को जिस तरीके से रेमिशन पॉलिसी के अंतर्गत ये कवर नहीं हो रहे थे, उसके बाद भी लोगों को छोड़ दिया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो जजमेंट दिया है उसका रियली मैं बहुत ही स्वागत करती हूँ। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो रेमिशन पॉलिसी थी, उस रेमिशन पॉलिसी में गैंग रेप एंड मर्डर केसेस कवर ही नहीं हो रहे। उसके बाद उस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दी कि इनको छोड़ दिया जाए क्योंकि इनका कंडक्ट अच्छा था। और जब इन लोगों को छोड़ा गया तो इनको हम सभी ने देखा कि मीडिया के माध्यम से कि किस तरीके से इनका वेलकम किया गया। तो ये जिस तरीके से फीमेल अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए फाइट कर रही है, परेशान है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही पुअर है इंडिया में, आउट ऑफ 130 है। और जब ऐसे मैटर्स आते हैं कि ऐसे अपराधियों को जिनको आजीवन कारावास की सजा मिली हुई है और उन अपराधियों को जब सजा के बाद जेल से वापस फिर उनको रिहा कर दिया जाता है, तो ये देश की बेटियों के लिए एक बहुत ही डरावना जैसा सपना होता है। क्योंकि एक तरफ वो सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करी, दूसरी तरफ ऐसे अपराधियों को छोड़ दिया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट बहुत अच्छा है और हम देश की आबादी को ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि हमारी जुडिशरी देश की महिलाओं के साथ है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये क्राइम गुजरात में हुआ था और इस क्राइम में जो पुलिस है जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको भी बाद में एक्यूज बनाया गया क्योंकि उनका सही इन्वेस्टिगेशन नहीं था। डॉक्टर को भी एक्यूज बनाया गया और ये मैटर जो है गुजरात से महाराष्ट्र में सुना गया, महाराष्ट्र में इसका ट्रायल चला। तो जो गुजरात सरकार ने जो डिसीजन लिया था उसमें महाराष्ट्र सरकार की कंसर्न जरूरी थी, बट ऐसा इन्होंने नहीं किया। तो रूल ऑफ लॉ के भी ये अगेंस्ट है और ये भी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। तो सारे ग्राउंड्स पर जो इन्होंने लेकर के उनको छोड़ा था वो सारे ग्राउंड्स इनके फेल हो गए और एटलीस्ट बिल्किस बानो की जीत हुई। विदिन 2 वीक इन लोगों को अगेन जेल में भेज दिया जाएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उत्पल भूया हैं, इनकी तरफ से कहा गया कि गुजरात राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग, सत्ता पर कब्जा और सत्ता के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के शक्ति बने हैं इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल हमारे भारत के संविधान से ऊपर कोई नहीं है और संविधान भारत के नागरिकों को प्रोटेक्ट करता है। और जब भी कोई भी सरकार हो, देखिए सरकार का मोटिव भी अपने नागरिकों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए होना चाहिए, जो भी वर्क है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है और निरंकुश तरीके से अगर सरकारें कोई भी निर्णय लेंगी तो लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी जुडिशरी बैठी हुई है। और आज वो मैसेज दिया है हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कि कोई भी निरंकुश होकर के काम नहीं कर सकता और जो पावर आपको जनता ने दिया है उस पावर का मिसयूज नहीं करना है, लोगों के लिए यूज करना है। और जो क्रिमिनल है वो किसी भी कास्ट, क्लास, क्रीड कहीं का भी हो, अपराधी है। और जब इस तरीके की चीजें होंगी तो मुझे लगता है कि देश में एक्चुअल में लॉ ऑफ रूल जो है वो प्रिवेल करेगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू उनको पनिश किया गया था और जो कि जरूरी था। तो इसको मैं एक अच्छा ही ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, उस तरीके से देखती हूँ। आपको नहीं लगता कि चुनाव से पहले अगर वो दोषियों को छोड़ा जाता है, चुनाव में फायदा लिया जाता है, बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आकर पालन किया जाता है, तो कहीं सियासी जो बेनिफिट है वो तो वहाँ से ले लिया गया स्टेट को? देखिए, सियासी बेनिफिट पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं टोटली बात कर रही हूँ कि बिल्किस बानो जो कि एक गैंग रेप पीड़िता थी, उनकी बेटी का उनके सामने मर्डर किया गया और ये देश अपनी देश की बेटियों के, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्लास
रिलीजन की हो, उन सारी बेटियों के साथ ये देश खड़ा है। देश की सरकारें भी खड़ी हैं और देश की जुडिशरी भी खड़ी है। कुछ लोग मेलाफाइड इंटेंशन से लॉ को मैनिपुलेट करके अपने फेवर में अगर कोई भी चीजें करवा लेते हैं, तो वो चीजें मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी में जहां पर मीडिया और हर जगह कोई भी चीज आज छुपी नहीं रह सकती है, तो ऐसे दौर में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पॉलिटिकल बेनिफिट भी इसका लोग ले पाएंगे। ठीक है, तो आज जो जजमेंट आया है, अब चुनाव तो 2024 के भी आने वाले हैं, राइट, तो ये तो बहुत बड़े चुनाव है, तो इसको मैं इस नजरिए से नहीं देखती हूँ, क्योंकि अपराधियों का क्या रोल प्ले हो सकता है पॉलिटिकल सिनेरियो में। अपराधी तो अपराधी है, वो वोट नहीं मांग सकते, वो आकर के फ्रंट पर नहीं आ सकते। और आप सभी ने देखा कि कितनी आलोचना की गई थी जब इन लोगों की, इवन की स्टिल आज मीडिया के आप हर डिस्कशन और डिबेट में देखिए कि इन लोगों के पिक्चर्स दिखा जा रहे हैं कि ये वही अपराधी है जिन्होंने गैंगरेप किया, जिन्होंने मर्डर किया, जिनका कन्विक्शन हुआ, और उसके बाद इन लोगों का वेलकम माला डाल करके किया गया जैसे पता नहीं इन्होंने देश का कितना अच्छा काम किया था। तो उस बेटी का जो पेन था, उस बेटी के बिल्किस बानो का जो दर्द था, वो भी इस देश ने देखा और सभी ये चाह रहे थे। वो भले ही अलग बात है कि कुछ अपने नैरेटिव की वजह से ये बात ना करे कि नहीं ये जजमेंट स्वागत करने वाला है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है नैरेटिव से ज्यादा हमारे देश का जो मेन संविधान है, उसकी जो प्रियम्बल है कि जस्टिस हर किसी के लिए होना चाहिए, वो सबसे आगे आ जाता है। और वैसा ही आज एक मैसेज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आया है। लेकिन एक सवाल उठ रहा है यहाँ पर कि जैसे फांसी या उम्र कैद की सजा किसी को होती है, तो उस केस में कम से कम 14 साल की सजा काटनी चाहिए, तब उसको रिहा कर सकते हैं। और इसमें एक याचिका लगाने वाले राधेश्याम, वो 15 महीने 4 साल सजा काटने के बाद इन्होंने याचिका लगाई थी। तो आपको नहीं लगता कि उस बिहार अगर रिहाई का सरकार ने और दिया था तो उसमें कुछ खामियां थी, क्योंकि 15 साल। देखिए, अभी सर मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लूप होल का यूज कर लेते या मैनिपुलेट कर लेते, और मैनिपुलेशन से कोई चीजें अपने फेवर में करा ले जाता है, तो उस मैनिपुलेशन का जो एक्चुअल में फिर बाद में जो इंटरप्रिटेशन होता है उस कानून का, वो ऐसा ही होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आया जजमेंट, उन्होंने करा लिया, लेकिन वो कितने टाइम तक, आई थिंक 17 महीने से लोग बाहर थे, दोबारा से उनको जेल भेजा जा रहा है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मैसेज देने की कोशिश करी कि भाई रूल ऑफ लॉ से आगे कोई नहीं। जी, एक विक्टिम जो इसमें गैंगरेप पीड़िता है बिल्किस बानो, इसके लिए कुछ उसके पास कोई विकल्प नहीं था सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा, तो बिल्किस के लिए कितना बड़ा आप ये देख रहे हैं कि राहत की बात है? ये बिल्किस के लिए ही नहीं, ये सीमा के लिए और देश की 50% आबादी के लिए, हर किसी के लिए ये आज एक अच्छी न्यूज है। और बिल्किस बानो, वो बेटी ये कह रही थी कि मैं देश की बेटी नहीं हूँ, क्या मेरे साथ ये क्राइम हुआ, तो बिल्कुल आज उनको बहुत ही ज्यादा मैं समझ सकती हूँ कि अच्छा फील कर रही होंगी कि जिन लोगों ने उनके साथ अपराध किया, क्राइम किया, वो कैसे बाहर घूम सकते हैं। और हमारा देश जो है वो ऐसे अपराधियों को छोड़ता नहीं है। अगर सही से उनकी पैरवी करने वाले एडवोकेट्स मिल जाए, सही से उनकी चीजें कोर्ट के समक्ष रखी जाए, तो बिल्कुल आज उनके लिए तो बहुत ही राहत भरा दिन है ये। एक और सवाल कि जब स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से पीड़ितों के बचाव में कराए, उनकी रिहाई कर दे समय से पहले, तो ये किस तरह से मैसेज लोगों में जाता है? बिल्कुल, इसमें तो ये लगता है कि कोई भी अपराध करके क्या चीजों को मैनिपुलेट करके इस तरीके से अगर छोड़ करके बाहर आ सकता है, तो फिर हमारी जुडिशरी, हमारे कानून का मतलब क्या है। तो ऐसे में जो लोग विक्टिम, शोषित, पीड़ित, वंचित होते हैं, जो इसमें एक सबसे बड़ा महिलाओं का तबका है जिनके साथ इस तरीके के क्राइम होते, उनका मनोबल टूटता है। उनको लगता है हम किसके पास जाए, जब ऐसे अपराधियों को कोर्ट सजा दे रही है, लेकिन कुछ लोग अपने बेनिफिट के लिए उनको छुड़वा ले रहे हैं, तो उनका मनोबल टूटता है। जब उनके साथ क्राइम होता है तो वो सोचती हैं कि नहीं, अगर आज हम FIR भी करा लेंगे तो कल तो इनको छोड़ ही दिया जाएगा, अगर सजा भी हो जाएगी, तो वो चुपचाप शांति से घर में बैठ जाती हैं और एक दर्द में रहती हैं। तो हम कहाँ से फिर अपनी देश की फीमेल को मैसेज दे पाएंगे कि नहीं, देश की बेटियों के साथ हमारे पॉलिटिकल लोग, वो हमारी जुडिशरी, पूरी व्यवस्था उनका सपोर्ट करने के लिए खड़ी। तो लेकिन आज जब ये जजमेंट आया है तो डेफिनेटली उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन हम उसमें सफल जरूर होंगे। तो ये मैसेज आज आया है। सीमा जी, ABP लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। This is an ABP Live podcast.